आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 12 गणित पर प्रगुण पर आधारित 4 सवाल कराएंगे। लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर हम यूट्यूब पे मतलब प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां जाकर बाद में देख सकते हैं। और कौन से 4 सवाल कराने वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको अगर इन चारों में से कोई सवाल देखना हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और नहीं देखना है, अगर आपको आते हैं सवाल तो आप इसकी करके कोई दूसरा वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपको इसमें प्रगुण के बारे में बताऊंगा, और इस सवाल जो पहला सवाल है इसमें सम और विषम पद के बारे में बताऊंगा कि सम पद कैसे होते हैं और विषम पद कैसे होते हैं। किसी किताब में प्रगुण कुछ लिखे होते हैं, किसी प्रकार में प्रगुण कुछ लिखे होते हैं, यदि प्रगुण 1 2 3 4 5 6 कौन से में लिखे हो तो कोई बात नहीं। अगर कंफ्यूजन में हो आप तो केवल लिख सकते हैं प्रगुण से। अगर आपको प्रगुण पता है तो आप केवल लगा लीजिएगा प्रगुण से। स्पीड तेज लगे तो आप सेटिंग में जाकर स्लो कर सकते हैं, और स्लो हो गए तो वहां जाके आप तेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। कोई कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में उस कमी को भी लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। देखिए यहाँ दिया है लिमिट है नीचे माइनस के पाई4 से लेके पाई4 तक, और ऊपर दिया है x प्लस पाई4, नीचे दिया हुआ है 2 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। सिद्ध करना है हमारे लिए पाई स्क्वायर बटे में 6√3। तो या तो इसे एलएचएस देख लीजिए या आई मान लीजिए। तो हम इसे आई ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए तो माना आई बराबर लिमिट नीचे है माइनस के पाई4 से लेकर पाई4 तक। और एक काम और कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं। एक्स के नीचे से इसके नीचे से एक लाइन छोटी हो जाएगी। एक्स बटे में इस पूरे को लिख दीजिए 2 माइनस कॉस 2x, और प्लस में पाई4, और बटे में पूरा पूरा 2 माइनस कॉस 2x इंटू में ब्रैकेट बंद और dx। अब क्या करते हैं, इसकी लिमिट अलग कर देते हैं, पूरा पूरा इसको अलग कर देते हैं, दोनों को अलग अलग। लिमिट हमारे पास है माइनस के पाई4 से लेके प्लस के पाई4 तक। इसके साथ dx लिख दीजिए x, और बटे में 2 माइनस कॉस 2x इंटू dx, इसको अलग कर दिया, प्लस इसमें लिमिट अलग कर दीजिए माइनस के पाई4 से पाई4, ऊपर है पाई4 और नीचे हमारे पास में है 2 माइनस कॉस 2x। अगले अन्य में इसको अलग कर देंगे। अब ये विषम पद है, ये सम पद है, लेकिन कैसे वही बताते हैं। ये तो लिख दीजिए विषम पद कर दीजिए विषम फलन, यह विषम फलन है, और विषम फलन जब आता है तो इस पूरे का मान हो जाएगा 0। ठीक, और ये हमारा समफलन है, और जब सफलन होगा तो इसको हम पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमारे लिए। ठीक, इसका मान 0 नहीं होता है। अब कैसे समफलन और विषम फलन होते हैं वो बता देते हैं। यदि x बराबर माइनस एक्स रखने पर फलन का मान जो है f(x) की जगह पर क्या आ जाए, माइनस f(x) आ जाए, तो ये कहलाता है विषम। और यदि x बराबर हम माइनस एक्स रखने पर f(x) का यदि f(x) यानी वही वाला मान आ जाता है तो ये कहलाता है समफलन। क्लियर हो गया होगा हम आपके लिए। चलो रखते हैं यहाँ पर, जहां जहां x है वहां माइनस एक्स रखिए। ऊपर रखते हैं, देखो x की जगह पे माइनस एक्स, नीचे लगाते हैं, देखिए ये 2 ऐसी रहेगा, माइनस यहाँ पर cos 2x, x की जगह पे माइनस एक्स रख दिए। ठीक, ऊपर तो माइनस एक्स ही रहेगा, नीचे ये 2 माइनस कॉस, यहाँ तो उससे गुणा करेंगे तो कोण ही रहेगा माइनस के 2x, बराबर में हमने ऊपर रखा माइनस एक्स और नीचे 2 माइनस कॉस। ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि कॉस अगर माइनस थीटा है तो ये हमारा जो है प्लस का कॉस थीटा हो जाता है। ये हमें याद रखना है, माइनस अगर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा आएगा। तो ये जो कॉस माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा ही रहेगा, नहीं कॉस 2x रहेगा। अब देखिए पूरा मान जो है ये f(x) है, तो क्या आ गया, माइनस f(x) आ गया। इसका मतलब क्या है, विषम फलन। विषम फलन का मतलब कितना है, 0। अब इसमें क्या है, ऊपर x है, क्या x नहीं है, तो जब हम x हटा देंगे तो ये मान क्या आएगा, 1 बटे यही वाला मान आएगा। तो ये कैसा फलन आ गया, हमारा सम फलन आ गया। ये विषम है तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली सम हो गया, क्योंकि नीचे वाला मान तो प्लस में ही आया है। ये यहाँ x था इसलिए माइनस का है, यहाँ x नहीं है तो मान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो विषम फलन का मान अपने आप 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए हम यहाँ लिखते हैं आई बराबर इस पूरे फलन का मान 0 और प्लस। देखिए अब क्या करना है, देखिए पहले लिख देते हैं इसके लिए। लिमिट है नीचे से माइनस के पाई4 ऊपर पाई4। ठीक, ये पाई4 है, इसे हमने शुरू में लिख दिया, पाई4 स्टार्टिंग में लिख लिया, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ कितना लिखा, 1 बटे में हमारे पास में 2 माइनस कॉस 2x इंटू में dx। अब क्या करना है, देखिए लिमिट ऊपर नीचे बराबर हो और नीचे माइनस ऊपर प्लस हो तो प्रगुण 5 का प्रयोग करते हैं।
तो क्या होता है, यहाँ 0 लगाएंगे और 0 लगाने के बाद में यहाँ पर क्या आएगा 2, क्योंकि ये समफलन आ गया हमारे पास में। तो यहाँ अगर नहीं है त्रिगुण किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ केवल लिख दीजिएगा प्रगुण से। जैसे हम प्रगुण से लिखेंगे I बराबर, ये 0 तो हट गया, यहाँ 2 और इंटू में है π/4 और लिमिट नीचे वाली लिमिट हो जाती है 0, ऊपर वाली जैसी लिखी होती है वैसी लिखी जाएगी π/4। ये तभी लगता है जब नीचे और ऊपर सेम हो, नीचे माइनस लगाओ तो 0 हो जाता है, 2 से गुणा हो जाती है। अब यहाँ क्या करना है, काम करना है, cos 2x का मान भी लगा दीजिए। cos 2x का मान क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, वो लगाएंगे, ऊपर आएगा 1 - tan स्क्वायर एक्स और नीचे लगाएंगे 1 + tan स्क्वायर एक्स, ताकि हम आराम से इसका समाकलन कर सकें। तो लगाते हैं, देखो ऊपर 1 रहेगा, नीचे हमारे पास 2 और माइनस cos 2x का मान लगाएंगे 1 - tan स्क्वायर एक्स और बटे में 1 + tan स्क्वायर एक्स और इंटू में dx। यहाँ 2 से 2 काट दी, 2 दूनी 4, I बराबर यहाँ पर आ गया हमारे पास π/2, यहाँ 0 से π/4, ऊपर 1 नीचे एल्सियम लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, यहाँ एल्सियम लिया हमने 1 + tan स्क्वायर एक्स ब्रैकेट बंद, इसकी गुणा करेंगे यहाँ 2 से, तो 2 ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर एक्स और ये माइनस में 1 की गुणा कर दीजिए, 1 इंटू में ब्रैकेट में है 1 - tan स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर एक्स ये ऊपर जाएगा, यहाँ ले आएंगे, तो हम जानते हैं इसकी जगह पर 1 + tan स्क्वायर की जगह पर लगा सकते हैं sec स्क्वायर एक्स। तो ये सूत्र होता है हमारा, यहाँ 2 से इसकी और इसकी गुणा करेंगे, यहाँ 1 से गुणा करेंगे, तो 2 काम करते हैं, देखिए ध्यान से, ये तो ऐसे ही रहेगा π/2, लिमिट हमारी है 0 से π/4, देखिए ये ऊपर जाएगा, इसको dx के साथ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, ये तो 1 ऐसे ही रहेगा, ऐसे वैसे लिखिए, नीचे भी गुणा कर दे, देखो 2 एकम 2 और प्लस में देखिए 2 tan स्क्वायर एक्स, 2 tan स्क्वायर एक्स, सॉरी 2 tan स्क्वायर एक्स, यहाँ 2 इंटू में tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ माइनस गुणा करेंगे तो -1 एकम 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया tan स्क्वायर एक्स और ये 1 + tan स्क्वायर ऊपर हो गया sec स्क्वायर एक्स, इंटू में लिख देंगे यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स और यहाँ पर इंटू में है dx। अब देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा और 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस के और 1 tan स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 3 tan स्क्वायर एक्स। तो पूरा सवाल हम लिखते हैं, देखो अगले पेज पे ध्यान दीजिएगा, I बराबर π/2, लिमिट हमारे पास है 0 से π/4, यहाँ पर 1 नीचे, 2 में से 1 घटाया तो कितना आया, 1 प्लस में 2 tan स्क्वायर 1 tan स्क्वायर कितने होगा, 3 tan स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स इसके साथ dx के साथ लिख दिया। ये हमारा पूरा मान आ गया। अब क्या करना है, मानना है, लेकिन tan को मानेंगे, लेकिन √3 ये 3 है, 3 को अंडर रूट लगा दीजिए। देखिए इसको भी हल कर लेते हैं ध्यान से, π/2 लिमिट हमारी है 0 से π/4, ऊपर 1 नीचे 1 + 3 किसी का वर्ग नहीं होता तो अंडर रूट लगा दिए, 3 वर्ग हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर tan x का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर हमारे पास में क्या है, sec स्क्वायर एक्स इंटू में dx, ये पूरा मान प्राप्त होगा। इसको मानते हैं, माना √3 tan x बराबर t, ये समीकरण नंबर 1, इसका अवकलन कर दीजिए, √3 और tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स इंटू में dx और यहाँ आएगा dt। यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स इंटू dx है, तो यानी √3 गुणे में बटे में ले जाइए इसे, तो sec स्क्वायर एक्स इंटू में dx और बराबर में dt बटे में √3, ये तो इसका मान आ गया, ठीक। लगाएंगे, लिमिट भी चेंज कर लीजिए, यहाँ पर लिमिट के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए देखिए I बराबर, इससे इधर लिखेंगे t बराबर √3 tan x, इधर लिखेंगे देखो हम t बराबर √3 tan x। नीचे लिमिट कितनी है, 0, तो x बराबर यहाँ लिखेंगे 0, ऊपर यहाँ पे है x बराबर π/4, तो यहाँ π/4 रखेंगे। चलिए रखते हैं, लगाते हैं t बराबर √3 और tan x की जगह π/4, π/4 का मतलब 45, tan 45 का मान होता है 1, √3 गुणे में 1, √3 की गुणा 1 से होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 रहेगा, यानी ऊपर वाली लिमिट तो आ गई √3। नीचे यहाँ लगाएंगे, देखिए जहाँ x है वहाँ 1 रखने पर, तो t बराबर √3
और tan 0। हम जानते हैं 0 का मान 0, tan 0 का मान 0 और 0 की किसी से भी गुणा करो तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल 0। tan का मान नीचे लिमिट 0, ऊपर लिमिट हो गई √3। चलिए यहाँ लगाते हैं, देखते रहिएगा ध्यान से। बाहर कितना है हमारे पास π/2, तो π/2 लिखेंगे। लिमिट नीचे वाली 0 थी, 0 है, ऊपर π/4 की जगह पर √3। अब देखिए ये है 1/1 प्लस इस पूरे का मान टी का स्क्वायर लग जाए इंटू में sec स्क्वायर इंटू dx का मान कितना, dt/√3, तो dt/√3। एक ऊपर से मान लीजिए √3, ये बाहर ले आइए, यहाँ गुणा कर देंगे। देखो पाई ऊपर पाई और नीचे √3 की गुणा 2 से होगी तो 2/√3 हो गया। यहाँ आ गया 0 से पाई √3, ये √3 है, ऊपर 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। ये किसका समाकलन है, ये समाकलन हमारा है tan इनवर्स का। तो यहाँ लगाते हैं, देखिए i बराबर π/2/√3 और ये सूत्र है हमारे पास, समाकलन है tan इनवर्स x का। वो t है तो t लगा दीजिए, tan इनवर्स t और लिमिट हमारी 0 से √3। पहले √3 लगाते हैं फिर 0 लगाएंगे। π/2/√3 यहाँ पे लगाएंगे tan, 3 t की जगह पर √3, फिर माइनस tan इनवर्स t की जगह पर 0। i बराबर π/2/√3। √3 का मान होता है tan 60, tan 60 का मतलब π/3, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो π/3 डायरेक्ट याद रखिएगा। tan इनवर्स √3 का मान होता है π/3 और माइनस tan 0 का मान तो 0 ही होता है, तो यहाँ 0 लगा देंगे। ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा देंगे, तो पाई की गुणा पाई से होगी तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। संख्या की गुणा संख्या से करें, 3 दूनी 6 और √3 और ये हमारा क्या है, RHS। अभी चेक भी कर लेते हैं। देखिए क्या था हमारे पास में, पाई स्क्वायर बटे में 6/√3 और हमारा आया भी कितना है, पाई स्क्वायर बटे में 6/√3। आशा करता हूं कि आपको सवाल अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं और यदि कोई कमी दिखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमी लिख देंगे। तो बढ़ते हैं आप दूसरे सवाल की ओर। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, जो दिया है हमारे लिए। लिमिट है 0 से पाई, ऊपर है x इंटू dx, नीचे 1 प्लस साइन x। इसमें हमें मान निकालना है, जो मान आएगा हमारे पास, इसे मैंने आई मान लिया और इसे ले लिया हमने समीकरण नंबर 1। इस x के कारण प्रगुण 4 लगाना है ताकि ये x हमारा हट जाए। तो प्रगुण 4 से देखिए, यहाँ लिखेंगे प्रगुण 4 से x के स्थान पर क्या चीज, वो पाई माइनस एक्स, इन दोनों को जोड़ते हैं 0 पाई यानी पाई माइनस एक्स रखने पर नीचे आई लिमिट 0 से पाई, ऊपर इस वाले x की जगह पर पाई माइनस एक्स बटे हमारे पास में 1 प्लस एक्स साइन और x की जगह पर पाई माइनस एक्स इंटू में dx। हम जानते हैं साइन पाई का मान होता है 180 और माइनस थीटा, तो ये हमारे पास आता है साइन थीटा। ठीक, यानी साइन एक्स हो जाए पाई, साइन पाई माइनस एक्स यानी साइन एक्स। अब देखिए 0 से पाई, पाई माइनस एक्स और बटे हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स। देखो हर तो बराबर ही रहे, या तो समीकरण 1 इसको 2 मान लीजिए, 1 और 2 को जोड़ दीजिए या अलग अलग कर लीजिए, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, आई हो जाए। तो अलग अलग कर लेते हैं। देखिए आई बराबर 0 से पाई, इस पाई के नीचे लिखेंगे पाई बटे में 1 प्लस साइन एक्स, इसके साथ dx भी कर दीजिए। फिर ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे यहाँ पर, इसकी लिमिट भी अलग कर दीजिए। 0 से पाई कितनी है, ऊपर x, नीचे हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स और dx। देखिए अगर हम ऊपर वाली लिमिट को पूरी कॉमन लें, इधर dx को उधर लें तो हर बराबर एक बार लिख देंगे, पाई माइनस एक्स आ गया, इसलिए इसका मान एक लाइन छोटी कर ली, इस पूरे का मान कितना आ गया, आई हो गया। समीकरण 1 से लिखो, ये ऐसे रहेगा 0 से पाई, ऊपर पाई, नीचे 1 प्लस साइन एक्स इंटू में dx माइनस इस पूरे का मान लगा दीजिए आई, किससे, समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 से आई इधर माइनस का इधर आगे काय का हो जाएगा, प्लस का, तो इसे इधर ले आइए, यहाँ लिखेंगे। देखिए आई प्लस आई,
आई प्लस आई, ये वाला पाई बाहर कर दीजिए, पाई लिमिट है 0 से पाई, और ऊपर एक आ गया 1/में 1 प्लस साइन एक्स इंटू में dx। जब भी लिमिट हम समाकलन करेंगे, जब भी लिमिट हमारी 0 से पाई हो तो दोनों का मान बराबर होता है, तो इसलिए क्या करेंगे, प्रगुण 6 से ऊपर वाली लिमिट करेंगे आधी, और यहाँ गुणा कर देंगे 2 से। देखिए तो यहाँ लिखेंगे, अगर आपके पास प्रगुण 6 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रगुण 6 से नहीं तो लिख सकते हैं केवल प्रगुण से। एक आई यहाँ तो 2 आई हो गए हमारे पास में जुड़ गए, यहाँ क्या होगी, 2 से गुणा होगी 2 पाई, और नीचे वाली लिमिट तो 0 रहेगी, ऊपर वाली लिमिट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, पाई थी तो पाई बटे 2 आ गई। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये तो हमने प्रगुण से कर दिया, अब यहाँ पर हल भी कर लेते हैं। यहाँ नीचे दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स, तो इसका परमेकरण कर देते हैं, प्लस में है तो काय में कर देते हैं माइनस में, ऊपर और माइनस में नीचे, ये हमने परमेकरण कर दिया इंटू dx। ऊपर तो ऐसी गुणा हो जाएगी, देखिए यहाँ 2 से 2 काट दीजिए, तो यहाँ आई बराबर पाई, लिमिट हो गई 0 से पाई/2, ऊपर गुणा हो जाएगी 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे देखिए सूत्र तैयार हो गया, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, तो क्या होता है a प्लस बी, इंटू में अगर a माइनस बी है तो ये सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पर 1 का वर्ग और माइनस b की जगह पर है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx। 1 का अगर वर्ग है तो इसका मतलब 1 ही होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर लिखेंगे तो इसका जो सूत्र होता है वो हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे, देखो आई बराबर पाई ऐसी रहेगा, लिमिट है 0 से पाई/2, ऊपर हमारे पास में 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। इस कॉस स्क्वायर को इसके नीचे से अलग, इसके नीचे अलग, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, पाई 0 से पाई/2, इसके नीचे अलग करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन के नीचे अलग करिए साइन एक्स, और बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, इंटू में dx। आप क्या करना है, दो काम करेंगे, देखो दोनों को अलग अलग करेंगे, हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, कॉस स्क्वायर को 2 भागों में तोड़ लेंगे, देखिए हम कैसे, आई बराबर पाई, अलग अलग लिमिट करते हैं, 0 की लिमिट पाई/2 इसकी अलग, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, इंटू में इसको कलर दिए dx अलग, ये पाई है तो यहाँ भी गुणा होगी माइनस के पाई से, ठीक। अब ऊपर देखिए ध्यान से, साइन एक्स इसके साथ अगर गुणा 1 कर दें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 1 इंटू साइन एक्स, और नीचे हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स है तो 2 बार लिख दीजिए कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स। क्यों कर दिया आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर कर दिया, वैसे 1 अपॉन कॉस को हो जाएगा सेक एक्स, और साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan एक्स, जिसका समाकलन हमें पता है। तो लिखते हैं अगली लाइन में, ध्यान दीजिएगा, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, लिमिट 0 से पाई/2 दोनों में है, 0 से पाई/2 दोनों में, इधर भी है इधर भी है, उधर dx है हमारे पास में, और लिखते हैं देखिए अगली लाइन में, आई बराबर पाई 0 से पाई/2, और यहाँ हमारे पास था सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, फिर माइनस में पाई यहाँ भी था, लिमिट थी हमारी 0 से पाई/2, और यहाँ 1 बटे कॉस क्या हुआ, सेक एक्स, और साइन बटे कॉस क्या हुआ, tan एक्स। अब इन दोनों का समाकलन हमें बहुत अच्छे से पता है, आई बराबर पाई सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan एक्स, लिमिट है 0 से पाई/2, यहाँ माइनस पाई, सेक एक्स tan एक्स का समाकलन क्या होता है, ये होता है सेक एक्स, लिमिट है 0 से पाई/2। चलिए लगाते हैं, देखिए आई बराबर पाई, यहाँ लगाएंगे देखिए tan पाई/2 माइनस tan 0, यहाँ माइनस के पाई, और यहाँ लिखेंगे देखिए सेक पाई/2, फिर माइनस में सेक 0, ये लगा दिया। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई बराबर पाई tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट यानी अनंत, tan 90 का मान इनफाइनाइट, माइनस के tan 0 का मान 0, यहाँ ये माइनस के पाई, यहाँ लगा के देखिए सेक 90 का मान भी इनफाइनाइट, और माइनस सेक 0 का मान होता है 1। क्लियर हो गया। अब पाई की गुणा यहाँ भी कीजिए, पाई की गुणा यहाँ भी कीजिए, पाई की गुणा यहाँ कीजिए, पाई की गुणा यहाँ कीजिए, आई बराबर पाई की गुणा इनफाइनाइट से होगी तो इनफाइनाइट माइनस के
पाई की गुणा जीरो से तो जीरो, माइनस के पाई गुणा इनफाइनाइट से तो इनफाइनाइट, और माइनस माइनस प्लस के पाई, एकम पाई, इनफाइनाइट माइनस का, इनफाइनाइट प्लस का, तो जो दोनों कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो लिखते नहीं है आला, तो प्लस का पाई। इस सवाल का जो हमारा आंसर आया है वो आया है पाई। याद रखना, अगर इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट कराएंगे तो हमेशा हमारे पास जीरो ही आएगा। ठीक है, ये जीरो हो गया, ये पाई हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर सकते हैं आप। देखिए, इसको भी आई ले लेते हैं हम, और बराबर मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। देखिए, लिमिट है 0 से पाई बाई 2, ऊपर है साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, नीचे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉट एक्स कॉस एक्स। त्रिगुण 4 लगाते हैं पहले। त्रिगुण 4 से एक्स के स्थान पर पाई माइनस पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स रखने पर लगाते हैं। देखिए, आई 0 से पाई बाई 2, ऊपर देखिए साइन एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स, नीचे देखिए यहाँ पर 1 प्लस इस साइन एक्स की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स, इंटू में इस एक्स की जगह पे नहीं, कॉस एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। हम जानते हैं साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, तो लिख लेते हैं। देखिए, 0 से पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स यानी कॉस एक्स, और यहाँ माइनस के कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, नीचे 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, इंटू हर बराबर ही है, चाहे ए इंटू बी लिख दो चाहे बी इंटू लिख दो। तो इसको क्या करते हैं हम, अलग अलग कर इस तरह कर देंगे और समीकरण डाल देंगे दो। हर बराबर है, देख लीजिए, चाहे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो या कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। यही लिख लेते हैं, आई प्लस आई, आई ये वाला और आई वाला दोनों जोड़ दिए। पहले इधर वाला आई मान लिखेंगे, मान 0 से पाई बाई 2, ऊपर हमारे पास में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे हमारे पास उसमें है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू में डी एक्स, प्लस नीचे वाला लिखेंगे। देखिए, 0 से पाई बाई 2, यहाँ ऊपर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे हमारे पास में है 1 प्लस, पहले कॉस लिखा है साइन, तो हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं क्योंकि ए इंटू बी लिखा हो या बी इंटू ए, बात एक ही है। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इससे क्या होगा, हमें हर बराबर दिखेंगे। अब देखिए, हर बराबर है, एक बार लिखेंगे, ऊपर लिमिट इधर कामा ले लेंगे, डीएक्स उधर कामा ले लेंगे, तो देखिए क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे आई प्लस आई, कितने आई हो गए, 2 आई, लिमिट पूरी इधर कामा ले लीजिए 0 से पाई बाई 2, हर एक बार लिख दीजिए। तो हर हमने लिख दिया एक बार 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये डीएक्स इधर कामा लीजिए, तो क्या है यहाँ पर हमारे पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर निशान है प्लस का प्लस, पहले है कॉस एक्स फिर माइनस के साइन एक्स इंटू में डीएक्स। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, और आप लोगों का आंसर आ जाएगा इसी 0 से पाई बाई 2, ये साइन एक्स प्लस का, ये साइन एक्स माइनस का घट गए यानी 0 हो गए, ये कॉस एक्स माइनस का, ये कॉस एक्स प्लस का घट गए तो क्या हो जाएगा, 0। जब प्लस माइनस कटता है तो 0 आता है, याद रखिएगा हमेशा। तो ऊपर 0 और नीचे मान 1 प्लस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स इंटू डी एक्स, जिसके ऊपर 0 उसका मान 0, तो 2 आई बराबर 0 से पाई बाई 2, ऊपर वाला मान 0 तो सब 0, और हम जानते हैं 0 की किसी से भी गुणा करो तो ओवरऑल ये भी 0, तो 2 आई बराबर 0, और ये दो गुणे में बटे में जाएंगे यानी 0 बटे 2, तो जिसके ऊपर 0 उसका मान 0, तो हम ले सकते हैं आई बराबर क्या हो गया, 0। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे सवाल लगे होंगे।
अगर बहुत अच्छे लगे हो तो आप लाइक कर सकते हैं। लास्ट सवाल रह गया, उसे भी करा देते हैं। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। फिर भी कोई कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में उससे कमी लिख सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे दूर कर सकूं। देखिए अगला सवाल जो इस प्रकार दिया गया, यहाँ लिमिट दी है 0 से π/4 साइन, और कोण दिया है cos 2x अंदर, और ये है cosic 2x इंटू dx। तो इसे आई ले लेते हैं हम, और क्या करते हैं देखिए ध्यान से। लिमिट है 0 से π/4, इस साइन cos x को हमने शुरू में लिख दिया साइन, और ब्रैकेट में है cos 2x इंटू में एक ऊपर नीचे cosic 2x लिख दी, 1 में cosic 2x, cosic 2x इंटू dx। हम जानते हैं कि 1 अगर cosic x है तो ये हो जाता है sin x, तो cosic 2x है तो ये हो जाएगा cosic वो sin 2x। आई बराबर 0 से π/4 लिमिट, ये ऐसी रहेगा साइन, कोण है हमारे पास में cos 2x, और ये हो गया हमारे पास में sin 2x इंटू में dx। अब करना क्या है, जब हम इसे मानेंगे तो ये हमें पूरा पूरा प्राप्त हो जाएगा, तो केवल इसको मानेंगे। देखिए माना cos 2x बराबर t, तो पहले cos का होगा फिर 2x का होगा, तो cos का अवकलन क्या होता है माइनस के sin 2x, फिर 2x का अवकलन 1, और फिर यहाँ लिखेंगे dx और बराबर में dt। ये 2 एकम 2 शुरू में आ जाएगा माइनस के 2 और sin 2x इंटू में dx बराबर में dt। हमें केवल चाहिए sin 2x इंटू dx, तो माइनस इधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा 2 गुणे में बटे में आ जाएंगे, तो यहाँ आ गया हमारे पास में sin 2x इंटू dx बराबर में माइनस इधर और dt बटे में कितना 2। ये मान आ गया हमारे पास इसकी जगह। अब क्या करना है, लिमिट के लिए लिमिट चेंज करनी है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट के लिए, लिमिट के लिए चलिए लिमिट चेंज करते हैं, तो यही लिख लेते हैं। पहले देखिए आई इधर लिखेंगे t बराबर cos 2x, t बराबर cos 2x, नीचे लिमिट कितनी है 0, तो x बराबर 0 रखने पर, तो t बराबर यहाँ पर आ गया cos 2x की जगह पर 0, तो ये गुणा हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो नीचे वाली जहाँ लिमिट 0 थी वहां हो गई 1। अब π/4 भी लगा देते हैं, दोबारा लिखते हैं, देखो आई मतलब सेकेंड एक्स टी बराबर cos 2x, और हमें लगाना है π/4, x बराबर π/4 लगा दीजिए। देखिए t बराबर cos 2 गुणे π/4, 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, तो t बराबर हो गया cos π/2, और π/2 का मतलब 90 है, और cos 90 का मान होता है 0, तो लिमिट हो गई हमारी 1 से 0। चलिए मान लगाते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले लगाते हैं आई बराबर जो लिमिट है हमारी, लिमिट है 0 की जगह पे कितनी हो गई 1, और देखिए π/4 की जगह कितनी हो गई 0, तो ऊपर 0 आ गया, अंदर आइए साइन इस पूरी की जगह t, तो साइन t हो गया इंटू में देखिए इस साइन 2x इंटू dx की जगह पर कितना मान आया हमारे पास माइनस के dt बटे 2, तो माइनस के dt बटे 2। अब देखिए क्या करना, माइनस ऊपर 1 नीचे 2, -1/2 तो शुरू ले लीजिए, -1/2 यहाँ पर है 1 से 0, और यहाँ हो गया हमारे पास साइन t इंटू डी टी। अब देखिए क्या हो गया, माइनस आ गया। अब लिमिट होती है तो क्या करते हैं, लिमिट 2 से ऊपर नीचे कर देंगे, लिमिट से क्या होगा, ये नीचे ऊपर हो जाएगी, और यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस। तो ये अगर नहीं पता है प्रगुण कौन सा है, तो यहाँ लिख देंगे प्रगुण से। जब हम प्रगुण से का प्रयोग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये तो 1/2 रहेगा ही रहेगा, ये माइनस की जगह क्या हो गया प्लस, और लिमिट हो जाएगी उल्टी। उल्टी का मतलब ऊपर लिमिट नीचे हो जाएगी, अपर लिमिट नीचे हो जाएगी, लोअर लिमिट ऊपर चली जाएगी, और यहाँ हो गया साइन टी। अब क्या करना है, हम इसका आराम से समाकलन कर लेते हैं, 1/2, और साइन टी का जो समाकलन क्या होगा हमारे पास में, वो होता है माइनस के कॉस टी। लिमिट है 0 से 1, माइनस बाहर निकाल लीजिए, माइनस हमने बाहर ले लिया 1/2, और कॉस है यहाँ पे ऐसे कॉस टी 0 से 1, ठीक है। तो लगाते हैं, देखते -1/2, तो यहाँ पहले 1 लगाएंगे फिर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस पहले 1 फिर माइनस में कॉस 0। ध्यान जी यहाँ कॉस 1 है, मतलब 30-35 नहीं है, कॉस 1 ऐसी रहेगा, बस कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, वो भी यहाँ लगा देंगे 1। देखिए माइनस के 1/2
ये तो cos 1 रहेगा, ये 1 है, 1 मान, ठीक है। और यहाँ माइनस हो गया, cos 0 का मान कितना होता है, 1। ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, माइनस के अंदर गुणा कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो दो तरह से आंसर हो सकते हैं। एक तो ये आंसर हमारा सही है, ये भी ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस जाएगा बाहर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 क्या होगा, 1 माइनस वाला प्लस कर दीजिए पहले, और जो प्लस वाला cos 1 है उसे बाद में लिख दीजिए, माइनस के cos 1, ठीक है। डिग्री लगा सकते हो, डिग्री लगा दीजिए, वरना cos 1। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। आशा करता हूं कि आपको सभी वीडियो समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा चारों सवाल, तो आप लाइक कर सकते हैं। और अगर आप पुराने हैं तो आप सभी लोगों का हृदय धन्यवाद जो आप अब तक बने हुए हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो